गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज अ सेल इन अ लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स की फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एक सेल। कैसे? बिकॉज एक हमारी बॉडी क्या है, वी आर मल्टी सेलुलर। अगर सेल्स की बात की जाए तो सेल्स के बेस पे एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर जैसे कि जिस एनिमल्स की सारी वर्किंग, इवन देन डाइजेशन की बात करें, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, इन एवरी प्रोसेस इज गोइंग ऑन इन वन सेल। एक ही सेल में सारे कंप्लीट हो जाते, दे आर यूनिसेलुलर। और वी आर मल्टी सेलुलर। हमारी बॉडी में क्या है, प्लांट एंड एनिमल्स, इनमें क्या है, वी आर मल्टी सेलुलर बिकॉज हमारी बॉडी में अलग अलग वर्क को करने के लिए अलग अलग सेल्स परफॉर्म करती हैं। और सेल की बात की जाए, सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज जिस तरह से हमारी बॉडी में सारे प्रोसेस होते हैं, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, एवरी प्रोसेस, इसी टाइप से हमारी हर एक सेल के अंदर ये सारे प्रोसेस होते हैं। वो भी डाइजेस्ट करती हैं, उन्हें भी न्यूट्रिशन की नीड होती है, वो भी एक्सपायर करती हैं, वो भी एक्सक्रीट करती हैं। ओके, चलिए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कैसे, देखो बहुत सारी सेल्स मिलकर, ऐसा नहीं खाली अलग अलग सेल वर्क कर रही हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाती हैं। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलकर एक ऑर्गन बनाते हैं, बॉडी का ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें अलग अलग सेल्स की उनके ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग अलग अलग परफॉर्मेंस होती हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं। ओके, चलिए इस चैप्टर में हम जानेंगे सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई। सेकंड, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे विद द ऑनियन पील। देन नेक्स्ट, इसके बारे में हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर्स किस किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं। और उसके बाद हम जानेंगे सेल किस टाइप से या कैसे बनी होती है, कौन कौन से मटेरियल की बनी होती है। एंड ठीक है, इसे फर्स्ट है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। सन इन ईयर 1665 अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने क्या किया, एक सेल, एक कॉर्क ली, कॉर्क नो अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट, किसी वुड का छोटा सा पीस, दिस अ कॉर्क। कॉर्क को लिया, कॉर्क की थिन स्लाइड्स को कट किया, और जब माइक्रोस्कोप में बहुत थिन स्लाइड्स ली और जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो कुछ हनी कॉम, जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता होता है उस टाइप छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखाई दिए, छोटे छोटे ब्लॉक्स बने दिखाई दिए, कुछ इस टाइप के छोटे छोटे ब्लॉक बनाए थे दिखाई दिए। उन्होंने इस एक ब्लॉक या इस एक कंपार्टमेंट को कहा इट्स अ सेल, इट्स अ सेल। ओके, पढ़ते हैं। In year 1665, when Hooke made this change behavior with a self-designed microscope, Robert Hooke called these boxes cells. And cell क्या है, एक लैटिन वर्ड है, इट्स मीन अ लिटिल रूम। इसने इज सो इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। फर्स्ट टाइम इसको किसके बारे में जाना, सेल के बारे में। उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिस भाई ये तो उन्होंने एक थ्योरी दे दी कि इस टाइप से उन्होंने कॉर्क में किया। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या किया, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ एन ऑनियन बल्ब, ऑनियन प्याज का एक छोटा सा पीस लिया, देन फॉरसेप्स से उसकी स्किन, इनर साइड की स्किन को निकाला गया। दिस लेयर, उसे तुरंत ही वॉच ग्लास, वॉच ग्लास इस टाइप का कांच का बाउल होता है, इसमें थोड़ा सा वाटर फिल किया गया और उसमें उस ऑनियन पील को रखा गया, और इस तरह से रखा गया कि वो ड्राई ना हो जाए, सूख ना जाए और फोल्ड ना हो जाए। फिर उसके बाद एक ग्लास की स्लाइड, इस टाइप की ग्लास की स्लाइड होती है, उसके बिल्कुल मिडिल में थोड़ा सा वाटर रखा गया। फिर इसमें इस पीस को रखा गया और उसके ऊपर थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल के एक कवर स्लिप, एक राउंड कलर का ग्लास आता है ट्रांसपेरेंट, कवर स्लिप से इसको कवर किया गया। जब इसे माइक्रोस्कोप में देखा गया तो हमें कुछ इस टाइप के छोटे छोटे से कंपार्टमेंट दिखाई दिए, एंड जो क्या है, एक अलग अलग बाउंड्रीज है। देखो अलग अलग कंपार्टमेंट की अलग अलग अपनी बाउंड्रीज है,
जिससे ये एक दूसरे से अलग किए जा सकते हैं। दीज कॉल्ड कंपार्टमेंट, दीज कॉल्ड इज सेल्स, दीज कॉल्ड इज सेल। माइक्रोस्कोपिक है, नेक्ड आई से हम इसको नहीं देख सकते। ओके, देन नाउ अब इसके बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सेल्स जिस ऑर्गन्स की वर्किंग है, जैसे कि भाई लीवर का अलग फंक्शन है, स्टमक का अलग फंक्शन है, इंटेस्टाइन का अलग फंक्शन है, फूड पाइप का अलग फंक्शन है, उसी टाइप से सेल भी क्या होती है, अलग अलग ऑर्गन्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग उनकी शेप अलग अलग होती है, वो अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं। जैसे कि बात करें मसल सेल्स लंबी और इलास्टिक होती है, ब्लड सेल्स राउंड भी होती हैं। देन दिस इज द कौन सी सेल है, मसल नर्व सेल इज अ टिपिकल इन पार्ट। देन बोन सेल्स, स्पर्म सेल्स, ओवम सेल्स एंड फैट सेल्स। दे इनकी शेप क्या है, इनके ऑर्गन्स के फंक्शन के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। ओके, नेक्स्ट है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, वी हैव नो अबाउट इट। चलिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया 1665 में इन द सेल ऑफ कॉर्क, स्लाइस विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। देन Leeuwenhoek with the improved microscope discovered the free living cell in pond water from the first time। ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट टाइम इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स की डिस्कवरी के बाद इस पॉन्ड वाटर में इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 में जिसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस इन द सेल के न्यूक्लियस को, हम आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। इट्स अ पार्ट ऑफ सेल, सेल के अंदर पाया जाता है, उसको डिस्कवर किया। पुरकिंजे 1839 में आए, उन्होंने जो सेल, एक सेल जैसे डेफिनेट सेल है, डेफिनेट सेल के अंदर का जो लिक्विड मटेरियल है उसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। द सेल हिस्ट्री, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, was presented by two biologists श्लाइडेन और श्वान। 1838 और 1839 में इन्होंने कहा कि सेल क्या है, प्लांट और एनिमल्स कंपोज्ड मिलके बने हुए सेल से, और सेल्स उनकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। ये रिप्रेजेंट किया गया बाय द श्लाइडेन और श्वान के द्वारा। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द सेल मेड अप ऑफ। सेल किससे मिलके बनी हुई है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल के अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेल के अंदर का स्ट्रक्चर देखो, इसमें इस डायग्राम भी दिया हुआ है, इज द सेल स्ट्रक्चर। इज द, सबसे पहले इसको समझते डायग्राम के थ्रू, फिर उसके बाद हम थियोरेटिकल पार्ट करेंगे। इज द एनिमल, एक एनिमल सेल दी है, हम और पीछे आपकी प्लांट सेल भी दी हुई है। चलिए हम इस सेल की बात करते हैं। सबसे पहले जो बाहर की लेयर है, इट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर का जो लिक्विड पार्ट है, दिस इज द लिक्विड पार्ट, दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। आपको ये वर्ड अच्छे से बोलने हैं क्योंकि जब तक नहीं बोलेंगे तब तक इन्हें क्लियर नहीं कर पाएंगे, बार बार इनको बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। इट इज़ अ साइटोप्लाज्म के अंदर मिडिल का एक थिक पार्ट है, डेंस पार्ट है, जो कि पूरी सेल की वर्किंग को कंट्रोल करता है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस के अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स या ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं ऑर्गेनलीज, जिनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जो हम धीरे धीरे अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट्स में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाहर की ओर, सबसे बाहर की ओर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे कहते हैं सेल वॉल, वो सिर्फ प्लांट्स में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम पढ़ते हैं। अब हम बेसिकली बात करें तो सेल के अंदर कौन कौन से होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग, न्यूक्लियस हम बता चुके हैं, एंड साइटोप्लाज्म। और all activities inside the cell and interaction of cell with its environment are possible due to these pictures। फर्स्ट आदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे आउटर कवरिंग। अगर एक सेल की बात की, सेल की सबसे बाहर की लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम, दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट, जो कि सेपरेट करती है एक सेल को दूसरी सेल से या इन्वायरमेंट से अलग करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, परमिट करती है कि किस
किस मटेरियल को या किस सबस्टांस को एंटर होना है सेल के अंदर और किसको नहीं होना है, किस मटेरियल को सेल से बाहर निकालना है। इसलिए इसका नाम दिया गया सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब सबसे पहले सेलेक्ट करती है परमेबल जो आ जा सकते हैं, आने और जाने को मेम्ब्रेन के द्वारा। ओके, इस कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ओके, द मूवमेंट ऑफ द सबस्टांस टेक प्लेस इन द सेल एंड सबस्टांस मूव आउट। अच्छा, सेल के अंदर हमने ये तो कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है, पर कौन सा प्रोसेस है? इज अ प्रोसेस बाय, दिस आर टू प्रोसेस। दिस इज द फर्स्ट इज डिफ्यूजन, वन इज डिफ्यूजन, सेकेंड इज ऑस्मोसिस। अगर हम गैस की एक्सचेंज की बात करें, जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो हो रहा है बाय द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के द्वारा। और अगर हम बात करें मटेरियल की, दिस इज बाय ऑस्मोसिस। वैसे वाटर का, मटेरियल का जो भी एक्सचेंज हो रहा है सेल के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, वो होता है बाय द ऑस्मोसिस। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है इन दिस, जैसे कि सम सबस्टांस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस इज डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन में क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ द सबस्टांस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन लो। मतलब कैसे मूव करते हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड बात लें, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। जैसे कि सेल, एक सेल है, सेल के अंदर अगर सेल के बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होता है? उस टाइम पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आउटर से, बाहर से सेल के इनर पार्ट में आ जाती है। और जब ऑक्सीजन सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन में होती है और बाहर लो कंसंट्रेशन में होती है, तो ऑक्सीजन सेल से मूव आउट, बाहर चली जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ diffusion. It's called diffusion, the movement of the gases from higher concentration to low concentration। यार ओके, नेक्स्ट है फिर इसी टाइप से डिफ्यूज़न भी, वही वाटर भी डिफ्यूज़न को अलाउ करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रो सच अ सेलेक्टिव, जब लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल मूव करते हैं उसको कहते हैं डिफ्यूज़न, सॉरी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द पासेस ऑफ वाटर फ्रॉम रीजन ऑफ high water concentration through a semi-permeable membrane. It's a region of low water concentration, low water concentration। चलिए इसके लिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑस्मोसिस भी बहुत टाइप का होता है, बहुत सारे हैं, इसमें 3 टाइप्स आपके दिए हुए हैं। कैसे? चलिए हम क्या करते हैं, एनिमल सेल को लेते हैं या प्लांट सेल को लेते हैं, या तो शुगर चीनी का घोल शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट, इफ़ द मीडियम, भाई बाहर का मीडियम है वाटर, जो मीडियम जो भी हमने लिया है मटेरियल, और अंदर सेल है। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कंसनट्रेशन, मीन डाइल्यूट है। भाई वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब लिक्विड ज़्यादा है, मीन डाइल्यूट है। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं। तो इस टाइम पे क्या, जब डाइल्यूट है तो सेल वॉल गेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा, कभी किशमिश को पानी में रखते हैं तो पानी में बाहर का है, बाहर के कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर की, और अगर किशमिश के अंदर देखा जाए तो कंसंट्रेशन कम होती है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि किशमिश फूल जाती है, मीन सेल वाटर को गेन कर लेती है। दिस इज प्रोसेस ऑस्मोसिस, और ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? चलिए सेकंड है, अगर मीडियम और अंदर का मीडियम, सेल के अंदर और बाहर का मीडियम सेम है, तो कुछ मूवमेंट तो वाटर का होगा, लेकिन जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर आ जाएगा, इसलिए कोई मूवमेंट शो अप नहीं कर सकते। कहते हैं न्यूट्रल है, मतलब नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो ऐसे सॉल्यूशन को कहा गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। थर्ड इज हाइपरटोनिक, मीन इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, इट इज़ वेरी कंसनट्रेटेड। जैसे कि अंगूर, ग्रेप्स अगर वाटर में रख दिया जाए या शुगर सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होता है, चीनी घोल में रखा जाए तो श्रिंक हो जाते हैं, अपना वाटर लॉस कर देते हैं, क्योंकि भाई वाटर की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, बाहर ठीक है शुगर का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ज़्यादा कम है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो ग्रेप्स हैं वो अपने वाटर को लूज यानी अपनी बॉडी से मूव्ड आउट कर देते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन कहलाते हैं हाइपरटोनिक
सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी हुई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल होती है एंड मेड अप ऑफ किससे, लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हाई है कि कुछ कुछ एनिमल्स में तो ये अपने फूड को इनगल्फ निगल भी लेती है और अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकाल देती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, जो किसमें पाया जाता है, अमोइबा। यू नो अमोइबा, 7th में ही पढ़ चुके हैं, कैसे अपने फूड को इनगल्फ करते हैं। जैसे फूड आया तो पीछे से घटते चले जाते हैं, आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, फूड को अपने इनगल्फ निगल लेते हैं। ओके, देन लास्ट टॉपिक, सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल ओनली फाउंड इन ओनली प्लांट्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते आ रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग, एक रिग खुरदरी आउटर कवरिंग होती है, इसे कहते हैं सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। भाई प्लांट्स को क्यों नीड होती है? क्योंकि उन्हें बाहर के एटमॉस्फेयर से बचने के लिए एक हार्ड कोटिंग चाहिए, जिससे कि वो अपनी स्ट्रेटनेस को बनाए रखे, स्ट्रेंथ को बनाए रखे। यस, दिस इज द कवरिंग ऑफ सेल्यूलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स, इट्स अ कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल। ओके, आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अबाउट न्यूक्लियस एंड द सेल ऑर्गेनलीज एंड साइटोप्लाज्म। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और हाँ, अगर आपको अपनी प्रेजेंस देनी है तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा देखना होगा और साथ में लाइक भी करना होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।